नाज़रीन, इस वीडियो में आप देखेंगे कि पीडीआई टाइगर ने तो तमाम हदें क्रॉस कर दी। कितने जोश जज्बे और गुस्से से वो बात कर रहे हैं। आइए इनकी वीडियो देखते हैं, उसके बाद फिर इस पर तबसरा करेंगे। ये बैठी मरियम नवाज, जिसको आप कभी येलो टैक्सीज के चक्कर में उलझाते हैं। 7 क्लब की ठंडी शामें, वो 7 क्लब की खूबसूरत जगह है और वहाँ आपका माल समझ के जो आप खर्च कर रहे हैं जैसे बाप की कमाई हो। नवाज शरीफ मस्जिद, नवाज शरीफ मंदिर, नवाज शरीफ फला खाना, नवाज शरीफ चाय खाना, में नाम ही याद नहीं है। ये मनहूस एजाज सिर्फ एक ही शख्स को जाता है, जिसको आप कभी येलो टैक्सीज के चक्कर में उलझाते हैं, कभी आप उसको लैपटॉप देखकर ये चाहते हैं कि डिस्प्ले हो, हमारी लीडरशिप को माना जाए। जनाब स्पीकर, क्या इस हुकूमत ने ग्राउंड लेवल पे ये सोचा कि हम ये खरबों रुपए का जो मार्कअप दे रहे हैं, ये अरबों रुपए का जो हम जनाब स्पीकर लोन की सूरत में, मार्कअप की सूरत में अदायगियां कर रहे हैं और सब्सिडी दे रहे हैं किन लोगों को, जिनको जनाब स्पीकर तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खिलाफ जॉब्स दी गई उस दौर में जब यहां केयरटेकर गवर्नमेंट थी। ये आज ऑरेंज मेट्रो, ये ठीक है आप कहेंगे जी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट नजर आ रहा है, लेकिन अगर ये लोगों के खून चूस कर बनाया जाए तो ये प्रोजेक्ट कातलाना प्रोजेक्ट है। जनाब स्पीकर, साउथ पंजाब में कई मनसूबाजात का ऐलान किया था। नवाज शरीफ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, नवाज शरीफ आईटी यूनिवर्सिटी, नवाज शरीफ मस्जिद, नवाज शरीफ मंदिर, नवाज शरीफ फला खाना, नवाज शरीफ चाय खाना, में नाम ही याद नहीं है। हमें एहतराम है नवाज शरीफ साहब का, लेकिन दुनिया का हर प्रोजेक्ट उन्होंने मंसूब कर दिया नवाज शरीफ साहब से। वो कहते हैं ना, अब तेरा नाम भी आएगा मेरे नाम के साथ, इसीलिए इन्होंने लेकिन मैंने देखा जनाब स्पीकर, पिछले 3 माह में 90 दिन में एक प्रोजेक्ट भी साउथ पंजाब में गवर्नमेंट ने शुरू किया है। मैं इनको मनाऊंगा भी सही, माजरत भी करूंगा और 3 माह की जुबान बंदी खुद कर लूंगा। जनाब स्पीकर, क्या कोई शख्स बता सकता है कि 4.5 करोड़ लोगों का कसूर क्या है? सिर्फ ये कसूर कि उन्होंने आपको फॉर्म 45 पे 8 फरवरी को मैदान सियासत में शिकस्त फाश दी। ये बैठी सहमा कमल, एक एक नौजवान जो साउथ पंजाब से आया जनाब स्पीकर, वो बड़े बड़ी बलाओं को शिकस्त देकर आया। बहुत सारे लोगों को रोक लिया गया, फॉर्म 47 के जरिए उनके हकूक सल्ब कर लिए गए। मैं आज भी जब ठंडे दिल से सोचता हूं जनाब स्पीकर, तो मुझे जनूबी पंजाब के साथ तख्त लाहौर का एक शदीद सियासी तासुब नजर आता है। आज साउथ पंजाब के लोग पूछते हैं कि आपने मेंटेनेंस और रिपेयर्स में पिछले 3 माह में जनाब स्पीकर 21 अरब 93 करोड़ 22 अरब रुपया खर्च कर दिया है। जनाब स्पीकर, मुल्तान शहर, मदीनतुल औलिया, जनूबी पंजाब के माथे का झूमर, आप तमाम सर्कुलर रोड विजिट करें। बात वो करूंगा जो साबित हो सके, सिवाय एक रोड जो कैंट की तरफ जाता है। वो कैंट हमारा अपना है, हमें उससे बड़ा प्यार है, ये हमेशा आबाद रहे कैंट, ये छौनी हमेशा आबाद रहे, हम इनके मुहाफिज हैं। जनाब स्पीकर, उस एक रोड को छोड़कर मुल्तान जो 80 लाख की आबादी का शहर है, अगर किसी एक सड़क पर भी आप 15 फुट भी चल सके जनाब स्पीकर, वो बिहाड़ी रोड है, वो बहावलपुर रोड है, वो मुजफ्फरगढ़ रोड है और इंटीरियर सिटी। जनाब स्पीकर, 2 लाख लोग अंदरूनी शहर मुल्तान में रहते हैं। 2 लाख लोग उस वॉल सिटी में जहां सिकंदर आजम आया था, जहां मोहम्मद बिन कासिम आया था। खुदा की कसम, साफ पीने का पानी नहीं है। पिछले 25 रोज से ड्रिंकिंग वाटर बंद है अंदरूनी शहर में। कोई शख्स, क्योंकि अंदरूनी मुल्तान शहर ने रिजेक्ट कर दिया उन लोगों को जो आज हुकूमतों में बैठे हुए हैं। मुल्तान की तमाम सीट्स फॉर्म 45 पे देखें तो तहरीक इंसाफ जीती है। जब मैं पूछता हूं एमडी वासा से कि भाई क्या मसला है, ड्रिंकिंग वाटर नहीं है मेरे शहर के लोगों के लिए, यार इनको हर चीज आपने बंद कर दी, पानी तो बंद ना करें। ये तो एजाज इस कायनात में, ये मनहूस एजाज सिर्फ एक ही शख्स को जाता है, जिसका नाम यजीद था, जिसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके काफिले पर पानी बंद किया था। एमडी वासा साहब, आप ये लोगों पे जो पानी बंद कर रहे हैं उसकी वजह क्या है? वो कहते हैं अगर ड्रिंकिंग वाटर चलाते हैं तो सारा सीवरेज का सिस्टम फ्लड हो जाता है। जनाब स्पीकर, कोई शख्स पूछ सकता है भाई आप ये खरबों रुपए माल मुफ्त दिले में रहम, बाप का माल समझ के जो आप खर्च कर रहे हैं। वो किसी शायर ने कहा था, जिंदगी हमने गुजार दी मुझसे, जिंदगी ऐसे उजाड़ दी हमने जैसे बाप की कमाई हो। तो आप बाप की कमाई समझकर इस माले मुफ्त को उड़ा रहे हैं। क्योंकि आप तो अशराफी हैं जनाब स्पीकर, आप तो डिनर भी पीसी में करते होंगे, लंच आप मेरियट में करते होंगे। जिस गरीब के घर में आलू, गोभी, टिंडा, मिक्स वेजिटेबल बनती है, उससे पूछे हुजूर क्या रेट से। जनाब स्पीकर, हम समझते थे कि मरियम नवाज साहबा से हमारा सियासी खिलाफ हो सकता है। एक खातून है, एक ऐसे शख्स की बेटी है जिन्होंने 3-4 बार इस मुल्क में वज़ारत उज़्मा की, वो अपने तजर्बे से अपनी कमिटमेंट से डिलीवर करेंगी। सब मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, ये जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, हमें उनकी तालीम का, उनके तजर्बे पर कोई हमें इख्तिलाफ नहीं है। बड़े शानदार लोग होंगे, लेकिन जो चीज ज़हीर इकबाल चन्नड़ समझ सकता है, जो मियाँ मुज्तबा शुजाउर रहमान समझ सकता है, जो मोहम्मद खान अहमद खान समझ सकता है, जो अहमद खान भजर समझ सकता है, जो राना शहबाज समझ सकता है, चूंकि ये मुंतखब लोग हैं। जनाब स्पीकर, मरियम नवाज साहबा को वो ब्यूरोक्रेसी वहीं ले गई है जहां वो हर वज़ीर आला को ले जाती है। वो 7 क्लब की ठंडी शामें, वो 7 क्लब की खूबसूरत जगह है और वहां बैठकर बताया जाता है कि सब अच्छा है जी, पंजाब
सबसे आगे नहीं है ऐसा जनाब स्पीकर। मैं गुजारिश करूंगा, अभी भी हुकूमत वक्त के पास टाइम है जनाब स्पीकर। 12 करोड़ के सूबे के लोगों को आप सिर्फ सोशल मीडिया से नहीं बहला सकते जनाब स्पीकर। जितनी मर्जी फेसबुक देख लें सर, जितनी मर्जी आप टिकटॉक्स देख लें, जितना मर्जी आप टीवी चैनल्स पे अपनी प्रमोशन करवा लें, सर गरीब का पेट रोटी से भरता है, गरीब को रोटी मुयसर नहीं है जनाब स्पीकर। पढ़ रहा था अगले रोज कि जी पंजाब गवर्नमेंट अब पॉलिसी बना रही है कि हम दर्जा चहारुम की पोस्ट खत्म कर रहे हैं। इट मीन्स आप एक गरीब आदमी को आप एक तकड़े जालिम खुद गर्ज सिंध के हवाले कर रहे हैं, जो उस गरीब के रगों में बहता हुआ खून भी निचोड़ लेगा। वो अहमद नदीम कासमी ने कहा था, खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे, खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसल गुल जिससे अंदेशा ज़वाल ना हो। यहाँ जो सब्ज़ उगे वो हमेशा सब्ज़ रहे, और ऐसा सब्ज़ कि जिसकी कोई मिसाल ना हो। लेकिन जब हम हुक्मरानों की तरजीहात देखते हैं तो हुजूर अहमद नदीम कासमी ये शेर पढ़कर सुनाता मियानी साहब चला गया। हमें भी लगता है यही है कि हम भी इसी इंतजार में उस जगह पहुंच जाएंगे, वहीं फिर हिसाब होगा, वहीं अर्जी होगी, वहीं दरखास्त होगी। नाज़रीन सुनाइए, साउथ पंजाब से कुरैशी साहब अपने गुस्से का, मायूसी का और फ्रस्ट्रेशन का इजहार कर रहे थे और उनकी कारकर्दगी बता रहे थे जो कब के यहाँ इक़्तिदार में हैं। मियाँ नवाज शरीफ 3 मरतबा वज़ीर आज़म, फिर उनके भाई वज़ीर आज़म, ख़ुद वज़ीर आला, फिर उनका भाई वज़ीर आला, अब बेटी वज़ीर आला। लेकिन कौम की तकदीर संवारने के लिए जितने नारे और बुलंद दावे ये करते हैं, उनमें सब के सब जो हवा हो गए। लेकिन वही सामने नज़र आ रहा है कि गोबर टैक्स है जनाब, आज सूरज पे भी टैक्स लग रहा है, कल हवा पे भी टैक्स लगा दिया जाएगा। मुल्तान की इतनी बड़ी आबादी के लिए पीने का साफ़ पानी नहीं है। ये साउथ पंजाब की महरूमियों का तज़किरा कर रहे थे और बता रहे थे कि 7 क्लब में क्या होता है, यहाँ पे लाहौर में क्या तरक्याती मनसूबों पे काम हो रहे हैं, और साउथ पंजाब में वो भी तो पाकिस्तान का हिस्सा है। इसके अलावा दूसरे भी पाकिस्तान के हिस्से हैं। सिर्फ बात क्योंकि पंजाब असम्बली में हो रही थी तो वो पंजाब असम्बली के हवाले से ही बात कर रहे थे और पंजाब सूबे के हवाले से बात कर रहे थे कि सूबा किन किन महरूमियों का शिकार हो रहा है। ना कोई खाने को है, ना कुछ पीने को है, उल्टा टैक्सों की भरमार है। अपने अल्ले तल्लों पे खर्च करने के लिए वो बेदरगे खर्च करते हैं, लेकिन अवाम उन्नास के महबूद के लिए, उनकी सहूलत के लिए कोई इनके पास मंसूबा नहीं है। कागजी मंसूबे तो बहुत बनेंगे, अभी वो अपना खेत, अपना रोज़गार और फिर न जाने क्या क्या ड्रामे, और फिर वो पीपल्स पार्टी आती है, रोटी कपड़ा और मकान कहती है। ये वोट को इज़्ज़त दो की बात करते हैं। अच्छा वोट को इज़्ज़त दिया कि फॉर्म 47 पे बना के हुकूमत बैठ गए, और फिर ये पूछते बताते ही नहीं है बुनियादी हकूक़ कहाँ है इंसान के। एक झंडा लेके PTI का कारकुन बाहर निकले तो उसे हवालात की हवा खानी पड़ती है। बेगुनाह लोगों को 9 मई के हवाले से जेलों में डाला हुआ है। बीमार बूढ़े PTI के जो सरगर्म कारकुन थे और वर्कर थे, उनके साथ क्या बीती जा रही है। कानून का हुलिया बिगाड़ दिया गया। सब कुछ सामने है आवाम के। दोबारा दोहराने से तो ये ठीक नहीं होगा, उनकी नीयत ठीक होने से ये ठीक होगा।